नीतीश तेजस्वी है अलग, मैं कैसे लूं महान। एक आरएसएस की जान है, एक आरएसएस की जान है, एक बीजेपी की शान। मुजाहिद का किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, कहा कि साहब आप बताइए एमआईएम को शामिल क्यों नहीं किया गया गठबंधन के अंदर में। तो क्या कहते हैं पता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है खाली एक तरफा बात बोलते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, एक होने की बात करता है। अगर मुसलमान एक तरफ हो जाता है, मुसलमान एक तरफा हो जाता है, तो कल हमारे हिंदू भाई भी तो एक तरफ हो जाएंगे। जब एक तरफ हो जाएंगे तो जीत जाएंगे क्या? मास्टर मुजाहिद जी, आपको पता नहीं है पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था? ये लोकसभा विधानसभा में क्या हुआ था? तमाम जितने हिंदू बिरादराने वतन थे सब जो है बीजेपी को वोट दिए थे, कांग्रेस को वोट नहीं दिए थे, आरजेडी को वोट नहीं दिए थे। ये लोग सब एक तरफा वोट गिराए थे कि हम जो है केंद्र में बीजेपी सरकार चाहते हैं। और जब विधानसभा का इलेक्शन होगा उस वक्त कोई भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। यही लालू है, यही लालू का लाल बिहार के पूर्णिया जिला में आके अपने भाषण में कह रहा था, इंडिया गठबंधन नहीं तो एनडीए, इंडिया नहीं तो एनडीए, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि यहाँ उस वक्त लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा थे, पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, तमाम लोगों से डोर टू डोर मुलाकात कर रहे थे। और उस वक्त पूर्णिया की सरजमीन पर, पूर्णिया की धरती से ये लालू का लाल तेजस्वी प्रसाद कह रहा था इंडिया नहीं तो एनडीए। तो ये किस पार्टी का है? ये भी तो एनडीए से निकल के आया है, बीजेपी से निकल के आया है, आरएसएस से निकल के आया है लालू का लाल। ये बिहार में सरकार बना लेंगे, ये बिहार में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं ना लालू का लाल। इस बार पता चल जाएगा क्या होता है। इस बार देख रहे हो, इस वक्त में पूरे बिहार बंद कर दिया। प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का अंजाम क्या हुआ देख लिए। आज तेजस्वी और राहुल गांधी की रैली से भारत के प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम किया है। ये लोग समाज को बांटने का काम किया है, ये लोग जो है समाज को तोड़ने का काम किया है, भारत को तोड़ने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री की मां को ये लोग गाली देने का काम किया है। बताओ, अगर प्रधानमंत्री को गाली देगा ये लोग तो कोई बच जाएगा? इतने बड़े ओहदेदारान लोगों को नहीं बख्श रहा है, आज उनकी मां को गाली दे रहा है। आज मैं कहता हूं देख लो, तेजस्वी यादव आकर के सफाई दे रहा है, वो लोग गाली दिया, मैं उनको समर्थन नहीं कर सकता। कौन है, कहां से आया है, मुझे नहीं मालूम, क्यों गाली दिया मुझे नहीं पता। अपनी सफाई पेश कर रहा है, कौन है अभी तो पहचानने से इनकार कर रहा है। इसलिए कहता हूं तेजस्वी का झंडा ढोने वालों, तेजस्वी का आगे पीछे करने वालों, तेजस्वी का दरी बिछाने वालों, राहुल गांधी का आगे पीछे करने वालों, अगर तुम किसी भी परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, किसी भी कल हो के तुम्हें कोई भी कानून में अगर तुम्हें फंसा देगा, कोई भी तुम्हें केस में अगर फंसा दिया जाएगा, ये लोग खड़ा नहीं उतरेंगे, तुम्हें जेल में सड़ने देंगे, तुम्हारा केस लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो पता चलेगा कल हो कि केस कौन लड़ेगा, आवाज कौन उठाएगा सब सदन में, आवाज कौन उठाएगा विधानसभा में। एक ही बंदा है, असदुद्दीन ओवैसी, जो संविधान के दायरे में अपनी बात को रखेंगे, तुम्हारे बचाव के लिए खड़ा होंगे, तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे और तुम्हें जेल से रिहा करवाएंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। ये जाहिल लोगों को क्या पता, ये अनपढ़ लोगों को क्या पता है, नौवीं फेल है, इन्हें क्या पता कि कानून संविधान क्या कह रहा है, किस केस में कौन सा कानून लगना चाहिए, कौन सा धारा लगना चाहिए, इन्हें क्या पता। इसलिए कहता हूं लोगों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक हो जाओ,
और जो लोग हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिए ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी की माँ को गाली देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है साहब। अगर आपकी माँ को कोई गाली दे देना आपका खून खोल जाएगा। ऐसा लगता है इसका अभी यही से खेल समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि माँ का गाली देना इतना आसान नहीं है। अरे माँ तो माँ होती है। माँ वो है जिसे उनका पुत्र, उनका लड़का अपनी माँ का पूरा जिंदगी अगर कर्ज उतारना चाहेगा तो कर्ज नहीं उतार पाएगा। माँ उसे कहते हैं। आज तुम माँ की गाली देते हो, एक ऐसे आदमी की माँ को गाली देते हो जो पूरी भारत की माँ है इस वक्त में, और तुम उनको गाली देते हो। और तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। वो कौन है, कौन लोग है गाली देने वाला? मुझे नहीं पता, कहां से आया मुझे नहीं पता, कौन लोग है। इसलिए कहता हूं इनके चक्करों में पड़ोगे तुम्हें कब जो है किस केस में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारा केस के लड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये लोग आज अपने आप को सफाई करते हैं। हम लोग जो है एनडीए को हराना चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम लोग एक सब मिल करके एकजुट होकर के। भाई तुम्हारे अंदर एकता है ना? अगर तुम हकीकत में हराना चाहते हो तो मुसलमान को पीछे क्यों छोड़ दिया? मुसलमान तुमसे कमतर है? मुसलमान क्या तुमसे कमजोर है? मुसलमान तुमसे क्या संख्या में कम है? आज मुसलमानों को इग्नोर कर दिए हो, और यही नरेंद्र मोदी की मां को तुम अगर गाली दिए हो, यहीं से तुम्हें एहसास हो जाएगा आज पूरे भारत का जो है आज दलित परिवार, हिंदू परिवार सब एक हो चुका है। और एक होने के बाद ये लोग पूरे बिहार में धरना दिए हैं, और तुम कहते हो कि हम जीत लेंगे। बिल्कुल नहीं। आके तुमको असदुद्दीन के आगे नाक रगड़ना होगा तभी तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, नहीं तो ये सपना पूरा कभी नहीं होगा। हर कोई जान रहा है तुम चाचा भतीजा का खेल है इसमें। कल हो के तुम जीत जाओगे ना तो कल हो चाचा से मुलाकात कर लोगे, चाचा से गले पड़ जाओगे, चाचा से मिल लोगे। इसलिए कहता हूं लोगों सुन लो, बिहार वालों, मैं जो कहता हूं ना कि नीतीश तेजस्वी है अलग, मैं कैसे लूं महान। नीतीश तेजस्वी है अलग, मैं कैसे लूं महान। एक आरएसएस की जान है, एक आरएसएस की जान है, एक बीजेपी की शान, एक बीजेपी की शान। नीतीश तेजस्वी है अलग, मैं कैसे लूं महान। नीतीश तेजस्वी है अलग, मैं कैसे लूं महान। एक आरएसएस की जान है, एक आरएसएस की जान है, एक बीजेपी की शान, एक बीजेपी की शान। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये लोग एक ही हैं, चाचा भतीजा है। कभी इनकी बातों में मत आइए। इसलिए कहता हूं तेजस्वी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है, दलितों को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों एक हो जाओ। मैं तो कहता हूं रोक लो असदुद्दीन ओवैसी को वापस हैदराबाद जाने से। मुसलमानों अगर असदुद्दीन ओवैसी वापस हैदराबाद चले गया, अपनी जो है रहबर को नहीं पहचाने, अपनी जो है पार्टी को नहीं चुने, नहीं पहचान पाए, कल बिहार में तुम्हारा नामो निशान मिटा के रख देगा।